हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 3 का सॉल्यूशन। तो अब तक यहां पर हम देख चुके हैं अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों, बाहर के हों, चैप्टर के पोस्टर निर्माण हो, चित्र निर्माण हो, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे वीडियो के तहत मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर से चेकआउट करिएगा। और यहाँ पर हमने देख लिया था लास्ट वीडियो, हमने सीखा और समझा थर्ड का भी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 13, नगर स्वयं शासन और हमारी जिम्मेदारी। तो जैसा कि अध्याय के नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम स्वयं शासन यानी खुद को अनुशासन कैसे रखना चाहिए वो सीखेंगे, और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी सार्वजनिक संपत्तियों पे और जो हमारी आसपास की सोसाइटी है उसे स्वच्छ रखने का, तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, गंदगी से परेशान एक शहर है जिसमें पिछले कुछ दिनों से बहुत गंदगी फैल रही थी। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे, सड़कें टूटी हुई और नालियों में गंदा और प्रदूषित पानी बह रहा था। कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति भी सही नहीं थी। रात होते ही कई सड़कों पर अंधेरा छा जाता था क्योंकि सड़क के किनारे लाइटें गायब थी या खराब थी। शहर के लोग बहुत परेशान थे। बच्चों के खेलने के मैदान भी गंदगी से भर चुके थे। विद्यालय जाते समय बच्चे दुर्गंध यानी बदबू से परेशान हो जाते थे। तो पूरे एक शहर की बात बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पर एक गंदगी वाला शहर है। तो समस्या पर चर्चा करने के लिए विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा कि शिक्षक बोलते हैं, बच्चों क्या आपने अपने आसपास गंदगी देखी है? तो यश बोलता है, उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हाँ सर, हमारे मोहल्ले में भी बहुत कचरा जमा हो जाता है लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आता। सीमा बोलती है, कभी कभी पानी भी बहुत गंदा आता है, बिजली भी बार बार चली जाती है। शिक्षक बोलते हैं, क्या आपको पता है ये ठीक कौन करता है? तो शैली बोलती है, नहीं गुरुजी, आप बताइए। शिक्षक बोलते हैं, गांव में तो ग्राम पंचायत होती है लेकिन शहर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि गांव में तो होती है ग्राम पंचायत मेन रूप से, जो आपके किसी भी समस्या का निवारण करती है, और शहर में होते हैं नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद। इन्हें नगरीय स्वशासन संस्थाएं कहा जाता है, जो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें, उद्यान का रखरखाव करते हैं और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर हमें इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो हम यहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और वो अपनी समस्या को हल करने की प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ये। साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़े करकट को इधर उधर ना फेंकें। नगरीय विकास निकायों के जो कार्य हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन मुख्य अधिकारी होता है उसका, पर्टिकुलर संस्था का, और मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे नगर निगम की बात करें तो प्रमुख अधिकारी होते हैं महापौर, मेयर। बड़े शहरों की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है। नगर परिषद सभापति होता है प्रमुख अधिकारी। नगर परिषद कहाँ पर रहता है? जो कस्बे होते हैं, छोटे नगर होते हैं, उनकी सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें आदि का ध्यान रखता है। नगर पालिका होती है, अध्यक्ष उसका प्रमुख अधिकारी होता है, और छोटे और मध्यम आकार के जो शहर होते हैं वहां पर होती है नगर पालिका, और छोटे मध्यम आकार के शहरों का प्रबंधन ये करता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ नगर निगम होता है यानी बड़े शहरों में होता है, नगर पालिका छोटे मध्यम आकार में, और नगर परिषद कस्बे और छोटे नगरों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रमुख अधिकारी के बारे में जाना और प्रमुख कार्य जो उनके हैं वो जाना। समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों ने सोचा कि वे इस समस्या को हल करने के लिए नगर निगम के महापौर से मिलेंगे। उन्होंने अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से अनुमति ली और एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहां उनका स्वागत नगर निगम के अधिकारी ने किया। किशन बोलता है, महापौर जी, हमारे शहर में बहुत गंदगी है, पानी और बिजली की भी समस्या है, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? तो महापौर बोलता है, बिल्कुल, लेकिन यह मेरे काम के साथ साथ आप सभी की भी जिम्मेदारी है कि आप कचरा कूड़ेदान में डालें, पानी और बिजली बचाएं, तो शहर साफ और सुंदर रहेगा। नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने आती हैं लेकिन लोग सड़कों पर ही कचरा फेंक देते हैं। अगर आप सभी सफाई का ध्यान रखेंगे तो सड़कें और शहर अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि हम कचरे को इधर उधर ना फेंकें, हम जो कचरा है वो कचरे की गाड़ी में ही डालें, और अगर नियमित रूप से कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है तो हम शिकायत कर सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो देखिए,
किस किस कचरे को हमें कहाँ पर डालना चाहिए, कौन से रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए, ताकि जो कचरा उठाने वाले हैं उनको भी ये हेल्पफुल हो जाए। तो देखिए, हरा रंग के जो कचरा पात्र होता है उसमें डाला जाता है पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना, यानी जो गीला कचरा होता है, जो हमारा किचन का गीला कचरा होता है उसे, या सूखे जो कचरे होते हैं उसको, पत्ते, फल सब्जी, बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके इत्यादि को हम हरे रंग में डालते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रिसाइकिल हो जाता है, यानी इसका जो खाद है वो बन जाता है, तो इसका कुछ भी जो दुरुपयोग है वो नहीं होता है। नीले रंग में क्या आता है, उसमें आता है कागज, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान जो सर्कुलेट नहीं होता है अपने आप से, इसका रिसाइकिल कर सकते हैं हम। तो इसको जो कचरे को डालना चाहिए वो नीले रंग में डालना चाहिए, ताकि समझ पाए सामने वाला भी कि इसमें कौन सा कचरा होगा, इसका रिसाइकिल हम कर सकते हैं। और जो खुद ही डिकम्पोज हो जाए वो हरे रंग में डालेंगे। और लाल रंग में क्या डालेंगे, चिकित्सा की जो सुइयाँ आती हैं, सर्जिकल चाकू, कॉटन ड्रेसिंग की जो चीज़ें रहती हैं, सैनिटरी नैपकिन, दवाई, रेपर, ये सभी लाल रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए। ये बहुत ध्यान योग्य बातें हैं, क्योंकि हरे रंग के कचरे पात्र में ही हम लाल रंग का जो कचरा पात्र में डालनी चाहिए हमें चीज़ें, वो डाल देते हैं, जिससे कि नुकसानदायक हो जाता है हमारे पृथ्वी के लिए भी। जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका कभी डिकम्पोज नहीं हो सकता, जो रिसाइकिल भी नहीं करी जा सकती हैं, नामुमकिन है या फिर कम मात्रा में की जा सकती हैं, उन चीज़ों का यहाँ पर लाल रंग में उपयोग करना चाहिए, ठीक है, डालने के लिए। तो महापौर ने बच्चों को बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, कार्य आपको बता ही दिए हैं नगर पालिका और नगर परिषद के, ठीक है, जल आपूर्ति, नगरों की सफाई, सड़कों का ध्यान इत्यादि करना होता है इनको। तो देखिए, आपको अब बताना है कि आपके मोहल्ले में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, गंदगी, टूटी सड़कों से क्या समस्या हो सकती है, आपके गांव या शहर में सफाई, अन्य सुविधाओं की देखरेख कौन करता है, नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारी क्या होती है, हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो देखिए, आपके मोहल्ले में कौन कौन सी समस्या आपको लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे गंदगी, कचरे के ढेर लगना, सड़कें टूटना, नालियों में गंदा पानी बहना, पानी की आपूर्ति सही नहीं होना और रात में अंधेरा छा जाना इत्यादि समस्याएं हैं। गंदगी और टूटी सड़कों से क्या समस्या हो सकती है, तो दुर्गंध आना, बच्चों के खेलने का मैदान गंदे होना, बीमारियों का खतरा बढ़ना और खड्डों के कारण, सड़कों पर खड्डों के कारण एक्सीडेंट होना, ये भी आप लिख सकते हैं। आपके गांव में, शहर में सफाई, अन्य सुविधा की देखरेख कौन करता है, तो देखिए, शहरों में तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जैसी नगरीय शासन, स्वशासन संस्थाएं करती हैं, और गांव में करते हैं सरपंच, ठीक है। नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारी क्या होती है, तो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें, उद्यान का रखरखाव और प्रबंधन। हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कचरा कूड़ेदान में डालना, पानी बिजली बचाना, शहर की सफाई का ध्यान रखना। अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, तो नगर निगम के महापौर या संबंधित अधिकारी से मिलकर के समस्या बताना और समाधान का प्रयास करना, ठीक है। तो ये अभी 6 जो प्रश्न हमने चर्चा के लिए करे हैं, उनके आंसर हमने देख ली है। अगला देखिए, आओ जाने प्रदूषण क्या होता है। उफ ये गर्मी, उफ ये धुआं। तो शिक्षक बोलता है, बच्चों क्या तुमने महसूस किया कि गर्मी बढ़ रही है, आपने भी महसूस किया होगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हर साल हम यही कहते हैं कि इस साल गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, प्रदूषण के कारण। हवा भी पहले जैसी शुद्ध नहीं रही। तो यश बोलता है, हाँ सर, दोपहर में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। सीमा बोलती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खासकर जब ज़्यादा धूल और धुआं हो। शैली बोलती है, मेरी दादी कहती हैं पहले आसमान ज़्यादा साफ दिखता था और अब हर जगह धुंध रहती है। शिक्षक बोलते हैं, बिल्कुल, इसका कारण वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई है। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब पेड़ों की निरंतर कटाई, वृक्षारोपण नहीं करने का तापमान और प्रदूषण बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ों की कटाई होने से रोकना चाहिए। यश बोलता है, सर वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो शिक्षक बोलते हैं, कारखानों, वाहनों के धुएं, कचरा जलाने से जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं, जिससे प्रदूषण होता है। सीमा बोलती है, इसका समाधान क्या है, तो शिक्षक बोलते हैं, अधिक पेड़ लगाएं, साइकिल, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कचरा जलाने से बचें। शैली बोलती है, हाँ, अगर हम पेड़ लगाएंगे और सफाई रखेंगे तो हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। आप देखिएगा उस घर को जिसके चारों तरफ पेड़ है,
वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध रहेगा, क्योंकि जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, ऑक्सीजन शुद्ध रूप से मिलती है और जो पर्टिकुलर घर है वो ठंडा रहेगा। बजाय उसके जो चारों तरफ से बिल्डिंगों से घिरा है, ना एक पेड़ है ना कुछ है, तो वो गर्म रहेगा। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने खुद भी महसूस किया है इस चीज़ को। तो शैली बोलती है कि अगर पेड़ लगाएंगे, सफाई रखेंगे तो वातावरण स्वच्छ यानी साफ रहेगा। तो शिक्षक बोलते बिल्कुल। अब मैं एक कविता सुनाऊंगा जो हमें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को याद दिलाएगी। तो ये कविता काफ़ी सुंदर है, आप इसे अपनी बाल सभा में सुना सकते हैं, जिसका शीर्षक है धरा घबराती है। धरा अपनी जो पृथ्वी को कहा गया है, वसुंधरा, धरा, धरती, ये पर्यायवाची हैं धरती के। कटते जंगल देख अब धरा घबराती है, प्राकृतिक आफतें आ हमको सताती हैं। जंगल धरती के हरे फेफड़े कहलाते, ऑक्सीजन और पानी दोनों को बढ़ाते। बादलों की आँख के होते ये है तारे, भूमि शरण को रोग शुद्ध हवा हम पाते। बढ़ते प्रदूषण से लो आँख भर आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। जड़ी बूटियां अनेक अपने में उपजाते, शरण स्थली जंगली प्राणियों की कहलाते। अनगिनत लाभ वनों से हम सभी हैं पाते, जैव विविधताओं के पोषक माने जाते। खतरे की घंटी बार बार समझाती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। अपनी मातृभूमि से स्नेह जो करते, पेड़ पौधे लगाकर धरा का शाप हरते। भोजन और आवास इन्हीं से हम पाते, सुलझे लोग कुछ वंदना इनकी करते। करनी वैसी भरनी बात याद आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके शीर्षक जो है लेखक हैं राजेंद्र निशेष, प्रकाशक है देवपुत्र। तो इसका जो सारांश है वो ये है कि इसमें जो वनों की कटाई के कारण पृथ्वी की चिंता और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया। आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं कितनी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि जंगल जो है वो कटते जा रहे हैं। लोग अपनी ज़मीनें थोड़े से दामों में बेच देते हैं, पता नहीं क्यों बेच देते हैं, और फिर बाद में जाकर के रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं। अरे भाई, आप मत बेचिए अपनी ज़मीन, अपने पास सुरक्षित रखें। तो वनों का महत्व हम आगे जाकर के समझेंगे, क्योंकि जब धीरे धीरे जब वनों की कटाई होकर के जब पक्का क्षेत्र हो जाएगा ना, तब हम समझेंगे कि हमने क्या खो दिया है। तो वनों का महत्व ये कविता बता रही है कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े कहा गया है। वे ऑक्सीजन और पानी बढ़ाते हैं, भूमि क्षरण को रोकते हैं, शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। वन कई जड़ी बूटियों का स्रोत है। जंगली जानवर उनकी शरण स्थली है। जंगली जानवर कहाँ रहेंगे जी? अगर हम वनों को काट देंगे तो वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और अगर वो नष्ट हो गए तो पूरा जो पर्यावरण का एक प्रतिरूप बना हुआ है, जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो खत्म हो जाते हैं, और ख़त्म हो जाएगा तो उससे मनुष्य भी संकट में आ जाएगा। तो जैव विविधता के पोषक तत्व ये माने जाते हैं, और चेतावनी और समाधान भी इस कविता के थ्रू बताया गया है कि कविता प्रदूषण बढ़ने पर खतरे की घंटी बजाती है। इसका समाधान अपनी मातृभूमि से प्यार करना, पृथ्वी के शाप को हरने के लिए पेड़ पौधे लगाना बताया गया है। संदेश ये देती है कि करनी जैसी भरनी की बात याद दिलाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे आप वैसा पोगे या पाओगे। कविता पर्यावरण संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। तो ये संपूर्ण चैप्टर था आपका, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले सही विकल्प चुनने के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्लास्टिक का कचरा किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए? तो नीले रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए। गीले कचरे को किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए? हरे में। सूखे कचरे को किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए? हरे। रिक्त स्थान भरिए। गांवों में पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि शहरों में क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होते हैं। जल संरक्षण के लिए हमें जल बचाना और वर्षा जल संचयन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में पार्क, सड़कें और विद्यालय आते हैं। सत्य असत्य बताना है। नगर निगम का प्रमुख सरपंच होता है। असत्य, क्योंकि नगर निगम का तो महापौर होता है। बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। सत्य। प्लास्टिक के कचरे को हरे कचरा पात्र में डालना चाहिए। असत्य, नीले रंग में डालना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। सत्य। नल को खुला छोड़कर पानी व्यर्थ बह देने में सही आदत है? जी नहीं, असत्य है। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पैदल सड़क पार करनी चाहिए, ये सत्य है। सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर लगाना सही आदत है? जी नहीं, असत्य है, क्योंकि उन दीवारों को अगर हम गलत तरीके से पोस्टर लगा करके ख़राब कर रहे हैं तो वो हमारी
गलत आदत है, ठीक है, हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं जिन्हें हम स्वच्छ रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं। अब देखिए आगे मिलान करना है। नगर निगम को मिलान करेंगे बड़े शहर से, नगर पालिका छोटा शहर, महापौर कहाँ होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है, पार्षद वार्ड का प्रतिनिधि होता है और सरपंच होता है गांव ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि। आगे हैं सोचो और बताओ। तो यहाँ पर चारों प्रश्नों के हम आंसर देखेंगे। पहले है जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो वर्षा जल संचयन करना, नल को खुला न छोड़ना, पानी का अपव्यय न करना जल संरक्षण के 2 उपाय हैं। सड़क सुरक्षा के 2 नियम लिखिए। तो सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियमों का पालन करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के 2 तरीके बताएं। तो सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर या गंदगी न फैलाना, पार्क सड़क भवन आदि की देखभाल करना, तोड़फोड़ न करना। पौधों को देखभाल के 2 तरीके लिखिए। तो पौधों को समय समय पर पानी देना, पौधों की छटाई खाद डालना, ये 2 तरीके हैं पौधों की देखभाल के। निम्न परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या करते, सोचकर आपको बताना है। तो देखिए क है, यदि आपके वार्ड या मोहल्ले में जल आपूर्ति की समस्या आ रही है तो आप निगम तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय जाकर के लिखित आवेदन दूंगा या दूंगी और समस्या के समाधान की मांग करूंगा या करूंगी। यदि लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे। मैं लोगों को समझाऊंगा या समझाऊंगी कि कचरा कूड़ेदान में ही डालें, और यदि वे नहीं मानते हैं तो इसकी सूचना नगर निगम को दूंगी या दूंगा। यदि आपके विद्यालय के आसपास सड़क पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या उपाय सुझाएंगे। तो मैं ट्रैफिक पुलिस को सूचना दूंगा या दूंगी और अपने मित्रों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। आगे स्वयं कीजिए, जिसमें सबसे पहले है चित्र बनाना है आपको, प्रदूषित शहर, स्वच्छ चित्र शहर का, और जल और विद्युत संरक्षण के उपायों का चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम पोस्टर बनाएंगे प्रदूषित शहर और स्वच्छ शहर का। तो एक तरफ तो है प्रदूषित शहर जहाँ पर फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे हैं नहीं, और एक तरफ ग्रीनरी है, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सूरज निकला हुआ है, पार्क हैं, फूल खिल रहे हैं और डस्टबिन रखा हुआ है रिसाइकिल के लिए। तो ये हो गया अंतर प्रदूषित शहर और स्वच्छ शहर में। अब आपको जल संरक्षण के ऊपर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है जल और विद्युत संरक्षण के उपायों का चित्र बनाना है। तो ये जल संरक्षण का देखिए चित्र हो गया, जल ही जीवन है। इसी तरह से विद्युत संरक्षण में हम कर सकते हैं, जैसे हम सोलर लाइट का उपयोग कर सकते हैं, देखिए खंभों पर, जिससे सोलर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो जल जाएंगी, रोड पर जो लाइटें वो जल सकती हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की बचत कर सकते हैं ऊर्जा की। इसी तरह से जल संरक्षण में पानी बचाएं जीवन बचाएं, इस तरह से एक पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। आगे है यह भी करिए, जिसमें है महापौर पार्षद नगर निगम के अधिकारी बनकर के संवाद करना है। यदि मैं महापौर होता तो विषय पर संवाद तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर संवाद आपको तैयार करना है, तो आप कोई भी बन सकते हैं संवाद में, और आपको यदि मैं महापौर होता तो इसके ऊपर संवाद तैयार करना है। तो नागरिक बोलते हैं, नमस्ते महापौर जी, हमारे शहर में सफाई की बहुत समस्या है, जगह जगह कूड़ा फैला रहता है। तो महापौर बोलते हैं, नमस्ते, यदि मैं महापौर होता तो सबसे पहले पूरे शहर में सफाई की अच्छी व्यवस्था करता और हर गली मोहल्ले में कूड़ेदान लगवाता। नागरिक बोलते हैं, शहर में पेड़ों की भी बहुत कमी है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो महापौर बोलेंगे, यदि मैं महापौर होता तो अधिक से अधिक पेड़ लगवाता, पार्क बनवाता ताकि लोग स्वच्छ हवा ले सके। नागरिक बोलते हैं, ट्रैफिक की भी समस्या है, लोग नियमों का पालन नहीं करते। तो महापौर बोलते हैं, सही कहा, यदि मैं महापौर होता तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाता और लोगों को जागरूक करता। नागरिक बोलते हैं, महापौर जी, पानी की भी काफ़ी बर्बादी होती है। तो महापौर जी बोलते हैं, यदि मैं महापौर होता तो पानी के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन करवाता, बर्बादी रोकने के लिए अभियान चलाता। नागरिक बोलते हैं, बहुत अच्छा, अगर आप महापौर होंगे तो हमारा शहर सचमुच स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। महापौर बोलते हैं, बिल्कुल, मेरा सपना है हमारा शहर देश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर शहर बने। तो इस तरह से हमारी भी ड्यूटी है साथ में, ठीक है। मेन अधिकारी की तो ड्यूटी होती ही है, साथ में हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी कुछ अपने जो फर्ज है वो निभाएं। अब आगे आपको क्या कहा गया है देखिए, तो ये तो हो गया आंसर इसका। अब देखिए आगे है सवाल जवाब लिखिए, यदि आपके शहर में कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे। तो इसके ऊपर आपको सवाल जवाब करना है।
कि यदि आपके शहर में कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे। तो यदि मेरे शहर में कोई समस्या होगी तो मैं पहले अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन दूंगा और अन्य नागरिकों के साथ मिलकर समाधान की मांग करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे है संकल्प कीजिए या लीजिए, जिसमें आपको एक संकल्प लेना है कि हम अपने घर और विद्यालय को साफ रखेंगे, बिजली और पानी बचाने के तरीके अपनाएंगे, अपने मोहल्लों में लोगों को जागरूक करेंगे। वाक्य को पूरा करना है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। आगे आपको एक पोस्टर बनाना है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर, जल संरक्षण पर एक पोस्टर बनाना है, उसमें चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहले पोस्टर के लिए आप देखिए टूटी हुई बेंच, क्षतिग्रस्त दीवार, कूड़ेदान के पास कचरा फेंकते हुए लोगों को दिखा सकते हैं। फिर एक साफ सुथरी बेंच दिखाएं, ठीक है, कचरा डस्टबिन में डालते हुए दिखाएं, इसे साफ रखें, इसे नष्ट ना करें, इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो एक देखिए बेंच है जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है, जिसको गंदा कर दिया गया है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एक कूड़ेदान में कचरा नहीं डाल रहा, भारी डाल रहा है, और एक कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो एक तो ये पोस्टर हो गया, आप इधर सही कर दीजिएगा, ठीक है। ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा लिखना है यहाँ पर। इसी तरह से आप या फिर एक पोस्टर इस तरह से भी बना सकते हैं सार्वजनिक संपत्ति लिख करके। जैसे सार्वजनिक संपत्ति हमारी देखिए हॉस्पिटल है, हमारे विद्यालय हैं, जो हमारी नेशनल जो हिस्ट्रिकल प्लेस है वो सार्वजनिक संपत्ति हैं, तो उनको दर्शा के हम इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए तोड़ फोड़ ना करें, स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है, पर्यावरण के प्रति उजागर रहें, पेड़ पौधे लगाएं। तो इस तरह से आप एक पोस्टर बना सकते हैं, महत्व को दर्शा सकते हैं, जिसमें अस्पताल है, आपका रेलवे स्टेशन है, सड़क है, पार्क है, उसके महत्व को आप दर्शा सकते हैं। तो कोई भी आप पोस्टर जो भी आपको पसंद आ रहा हो आप बना सकते हैं। इसी तरह से आपको जल संरक्षण पर एक पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर के लिए यहाँ पर आप जल ही जीवन है इसे लिख सकते हैं मुख्य संदेश के रूप में, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए पानी की हर बूंद को महत्व दे, इसका शीर्षक लिखेंगे हम, और टपकते नलों को ठीक करें लिखेंगे यहाँ पर। सभी टपकते नल यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, ये कंप्लीट कर देना है, सभी टपकते नलों, ठीक है। इसी तरह से कृपया उपयोग के बाद नल बंद कर दें। इसी तरह से ब्रश करते समय, यहाँ पर कट गया है तो मैं आपको बता देती हूँ, करते समय नल को बंद रखें, ठीक है। और नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें। रसोई का पानी पुनः उपयोग करें। वाहन धोने के लिए बाल्टी का प्रयोग करें, ना कि पाइप लगा करके धोएं। कई लोग ऐसे धो देते हैं ना, उनको मना करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सुंदर सा पोस्टर बना सकते हैं, जो कि आप बहुत ही ईजी रूप में बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है आगे, विद्युत संरक्षण के लिए अपने घर या विद्यालय में अपनाए गए तरीकों पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो चलिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। किसी भी निबंध या रिपोर्ट को हम जब स्टार्ट करते हैं तो प्रस्तावना लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसमें क्या बताने वाले हैं। बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह घर, विद्यालय, उद्योग, परिवहन, संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बिजली को बेकार खर्च करते रहेंगे तो ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विद्युत संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। विद्युत संरक्षण की आवश्यकता, तो बिजली उत्पादन में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का उपयोग होता है जो सीमित है। अधिक बिजली की खपत से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। बिजली बचाने से परिवार का खर्च कम होता है। ऊर्जा संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। विद्युत संरक्षण के तरीके, तो देखिए अनावश्यक रूप से जलती लाइट्स, पंखे, उपकरण बंद करें। एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का प्रयोग करें। बिजली के उपकरणों की नियमित देखभाल करें। दिन में सूरज की रोशनी का अधिक उपयोग करें। एयर कंडीशनर, हीटर का सीमित उपयोग करें। फ्रिज को बार बार ना खोलें, उसका तापमान नियंत्रित रखें। ऊर्जा दक्ष अर्थात एनर्जी एफिशिएंट उपकरण खरीदें। विद्यालय और घर में अपनाए गए तरीकों में हम लिख सकते हैं, विद्यालय में बिजली बचाने हेतु अनावश्यक पंखे, लाइट बंद करें, अभियान चलाया गया। कक्षाओं में एलईडी बल्ब लगाए गए। घर पर दिन में सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। परिवार के लोग मोबाइल चार्जिंग पूरे होने पर चार्जर निकाल देते हैं। निष्कर्ष इससे ये है इस पूरी रिपोर्ट का कि विद्युत संरक्षण से न केवल बिजली का बिल कम होता है बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। हर नागरिक को ये संकल्प लेना चाहिए कि बिजली बचाना ही बिजली बनाना है। तो एक सुंदर सी रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने मोहल्ले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाएं।
तो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की योजना बनानी है, जिसमें आप इस तरह से नियमों का पालन करने के लिए कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वाहन चलाते समय हमेशा बेल्ट, सीट बेल्ट का, हेलमेट, यहाँ पर ये सही कर दीजिएगा, ये हेलमेट है, हेलमेट, ठीक है। और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे की हालत में वाहन चलाना खतरनाक और अपराध है। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वाहन चलाते समय ना करें। गति सीमा का पालन करें। तेज गति जीवन को खतरे में डालती है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान हमें याद दिलाता है, सुरक्षा नियमों का पालन करें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देखे हैं, ठीक है। लास्ट में एक स्लोगन कहा गया है इस चैप्टर के थ्रू, स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित गांव शहर वही होता है जहां नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं। भारत में ऐसे कई गांव और सिटी, शहर हैं जहां पर सभी जो लोग हैं अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं और वो स्वच्छ और सुंदर हैं, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये भारत में है क्या, ठीक है। तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, सब कुछ सरकार के ऊपर भी हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर 13, अध्याय 13, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन का आंसर देखा, पूरे चैप्टर को समझा, चैप्टर के अंदर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर देखे हैं। तो एक पूरा कंक्लूजन जो है पूरे चैप्टर का आपको एक ही वीडियो में मिल चुका है। इसके अलावा आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई टॉपिक देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। बहुत मेहनत होती है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।